कि शरीर में आत्मा, जो प्रेत आत्मा है, बुरी आत्मा है, बुरी स्पिरिट है, वो कौन से शरीर को टारगेट करती है अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए। देखिए, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा में। देखिए, ऐसा होता है कि जो आत्माएं, जिंदा आदमी होता है, वो एक बहुत बुरा इंसान रहा है तो उसकी आत्मा उससे ज्यादा मल्टीपल होकर वो बुरी आत्मा बनती है। जो सात्विक गुणों वाला इंसान रहा है वो मरने के बाद और शांत आत्मा बनती है, क्योंकि जब बॉडी से प्राण वायु बाहर निकल जाती है बाहर की ओर, तो वो उस जिस टाइप की वो होती है ना, तो उस पर वो और प्रोग्रेस करती है, मतलब उससे और ज्यादा बढ़ चढ़कर हो जाती है। इसी तरह संत है कोई तो उसकी आत्मा शांत रहेगी, मरने के बाद और उसको पीस वाली आत्मा बनेगी, शांत स्वभाव वाली। लेकिन जो उग्र है, जो पहले से ही मारने काटने में, इनमें अगर उनकी आत्मा प्रेत योनि में जाती है तो वो मल्टीप्लाई होकर डबल सबसे ज्यादा घटिया घातक इंसानों के लिए वो होती है, वो प्रेत बनते हैं। और प्रेत ऐसे भी होते हैं कि किसी का जैसे एक्सीडेंट हुआ कहीं पर, बहुत से लोग होते हैं अच्छे कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा ज्यादा परेशान नहीं करती लोगों को, उनका हुआ जो नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कि आदमी के नेचर के अकॉर्डिंग उसकी स्पिरिट होती है, जैसे आदमी का नेचर होता है, जैसा इंसान होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसकी आत्मा रहती है। देखिए, बहुत ज्यादा बुरे इंसान होते हैं, वो एकदम से मर गए अचानक, उनका एक्सीडेंट हो गया कहीं पर, अब उनका, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बॉडी नहीं मिलती, ठीक है, तो क्या होता है, वो आत्मा फिर लोगों को परेशान करना शुरू करती है, प्रेत बन जाते हैं वो। उनको अंतृप्त होती है ना, उनका कुछ जो उनकी मरने के बाद क्रियाएं होती है वो की नहीं जाती, तो वो परेशान करती फिरती है लोगों को। मैंने खुद, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब रोड से जाते हुए उसको, बाइक से जा रहा था उस टाइम, और कहीं जो भी वहां से कोई आत्मा उसके साथ लगी थी, तो वो इतना हो गया कि वो बाइक को देखकर डरने लगा था, कि बाइक चलाने से उसको डर लगने लगा था। ये हुआ था उसके साथ। लेकिन जहां मैं कहती हूँ आत्मा है तो वहां भगवान भी है। जब बहुत टाइम परेशान होने के बाद नरसिंह भगवान का लॉकेट इस्कॉन टेम्पल वालों ने दिया था, तब जाकर उसको बाइक से उसका डर खत्म हुआ था। ऐसी कोई स्पिरिट उसके अंदर बैठ गई जो डर रही है, उसको चलाने नहीं दे रही बाइक। तो होते हैं, आत्मा होती है, लेकिन आत्मा हमेशा टारगेट करती है ऐसे शरीर को, जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है, उसको करती है जो आदमी पहले से ही अकेला फील कर रहा है, या वो बहुत दुखी रहता है, या उसके अंदर कोई ना कोई बात चलती रहती है, उसको सोच सोच कर वो दुखी रहता है। जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उसका सॉफ्ट हार्ट होता है, जल्दी ऐसे होते हैं इमोशनल लोग, उनको प्रेत आत्माएं टारगेट करती हैं, उनको उनकी बॉडी में वो हावी होने की कोशिश करती है, और कई जगह उनकी बॉडी में हावी हो भी जाती है। जो प्रेत होते हैं, गंदी आत्मा होती है, वो ऐसी बॉडी ढूंढती है जो कोमल हार्ट का होगा, जो कोमल दिल वाला होगा, या बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, दुखी रहने वाला होगा, अकेला रहने वाला होगा। उस इंसान को प्रेत आत्माएं टारगेट करती हैं। और जो पहले से दुष्ट है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक आदमी, एक दुष्ट पहले ही बैठा है वहां पर, दूसरा दुष्ट का क्या काम है वहां पर, क्योंकि स्पिरिट भी उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो उसको देखती है कि इंसान तुझसे दब सकता है, तो उसकी आत्मा को दबाकर उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, शायद आप यकीन नहीं करोगे, कि हावी होकर इंसान अपना खो देता है, जो वो है, अपनी पहचान खोकर दूसरी जो उसके अंदर स्पिरिट है उसकी पहचान खुद को मानने लगता है, यहाँ तक का उस पर वो इस तरीके से हावी होती है। देखिए, प्रेत जो होते हैं, अंतरिप्त आत्मा होती है वो, और वो अपने या तो बुरे कर्मों के कारण प्रेत बने, या फिर उसका एक रीजन और है कि जैसे मर जाते हैं पता नहीं चलता, किसी को मार करके, अब देखते नहीं किसी को कहाँ मार के दाब दिया, कहीं किसी को मार के शट कर, तो उनकी ऐसा होता है कि जो उनकी, जो मरने के बाद उनकी क्रियाएं होती है ना, वो अधूरी रह जाती हैं। देखिए, मरने के 24 घंटे बाद पहले लेकर जाते हैं उसको,
उसको दिखाया जाता है कि तूने क्या क्या कांड किया है अपनी जिंदगी में, अच्छे किए हैं बुरे किए हैं। अगर उसके बुरे कर्म है तो उसको वापस लाया जाता है वहीं पर 24 घंटे के बाद, क्योंकि अगर 24 घंटे के अगर उसको मरने के बाद तुरंत लेकर नहीं जाए तो आत्मा उसमें बार बार अपनी बॉडी में प्रवेश करने का कोशिश करती रहती है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं मतलब मर चुका हूँ। तो वो उसको लेकर जाते हैं यमदूत, फिर वापस उसको वहीं फेंक कर जाते हैं। और वो जब तक उनके तेरहवीं होती है ना गायत्रियों के साथ, और उसको गौ ग्रास निकालते रहते हैं, उसके साथ तेरहवीं होती है, तो उसको शरीर मिलता रहता है उसके आज के गौ ग्रास से, ये आज के, तो उसको पूरा शरीर मिलता है। उसको पूरा शरीर एक अंगूठी के बराबर का होता है, जिसको जब उसके घर से उसको विदा कर दिया जाता है, उसकी तेरहवीं हो जाती है, उस दिन के बाद उसको जो यम के दूत होते हैं वो उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। जो बुरी आत्माएं होती हैं वो होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि प्रेत जो हो जाते हैं कि वो उनके साथ जाने से मना ही कर देते हैं, वो जाते ही नहीं है। वो इतने हावी उनकी इच्छा रहती है कि बहुत से लोगों की इच्छाएं होती हैं तो पूरी नहीं होती, तो वो फिर दूसरे की बॉडी में काबू करके उससे उसके जरिए वो इच्छाएं पूरी करते हैं। देखिए, बोलते हैं कि बहुत से जो मरने वाले लोग होते हैं उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, तो वो दूसरे की बॉडी को अपना घर बना करके उसके जरिए वो उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये कोई कहानियां नहीं है कि मतलब ऐसे बना देने वाली, ये सच हकीकत है। और मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस भी है कि किस तरीके से भूत बॉडी के अंदर हावी हो जाया करते हैं, और मैंने देखा भी है। और कुछ टाइम मैं ऐसा बता सकती हूँ कि खुद के साथ भी कुछ घटनाएं घटी थी जो मैंने महसूस भी किया था। तो होती है, बहुत से जिन जिन्नात ऐसे होते हैं कि लेडीज के साथ संभोग क्रिया भी करते हैं किसी और के बॉडी में जाने के बाद। तो वो घनी दुष्ट आत्मा होती है, बहुत ज्यादा हद तक बुरी होती है। और चैनल पर ऐसे बोलना ठीक होगा या नहीं, लेकिन एक किस्सा मेरे पास है जो प्रेत बनने के बाद किस तरीके से उससे छुटकारा पाया था। खुद मेरे ही घरों में बोलूंगी, कुटुंब होता है परिवार, उसमें था। अगर आप ये वाली किस्सा सुनना चाहते हैं कि जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि वो प्रेत बना था और उससे कैसे मुक्ति पाई थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पर इसकी अगली वीडियो जो डालूंगी उस टॉपिक को लेकर जरूर डालूंगी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी आप बहुत मदद कर पाएंगे इससे मेरी। ठीक है, धन्यवाद।